કર્મ વગરરો કૃષ્ણિયો કરમરા ગોતા ખાવે, कर्म में लखियो तेल तो घी कटासू पावे। दोस्तों, हमारी कल बात चल रही थी धन और धर्म की। धन और धर्म के बीच में प्रधान अगर कोई है तो वो है कर्म। अगर आप अच्छे कर्म करते हो, बुरे कर्म करते हो, तो उन सब का श्रेय केवल धर्म को जाता है। क्यों? क्योंकि उसको खपाने का काम धर्म ही करता है। लेकिन जब कर्म करने की बारी आती है तो वो सारा काम धन ही कर सकता है, धर्म नहीं कर सकता। धन से जो भी कार्य कर होता है वो सारा कर्म के अनुपात में होता है, चाहे वो शुभ हो अशुभ हो, सारा काम धन ही करवाता है। अगर जब उसको मुक्त होने की बारी आती है तो धर्म काम आता है। कहते हैं कि धन कर्म युक्त है और धर्म कर्म मुक्त है। इसलिए कहावत में भी यही कहा गया है कि कर्म में लिखा तेल तो घी कहाँ से पाए। आप जब धन से धर्म करने जाओगे तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? मोक्ष चाहिए तो ध्यान करना पड़ेगा। धन अहंकार युक्त है और धर्म सहकार युक्त है। धर्म के पास अहंकार नहीं है, धन के पास सहकार है, धन के पास सहकार है, लेकिन धर्म के पास अहंकार नहीं है। इसलिए जब भी आप धर्म करने जाओगे तो आप सहकार के साथ ही रहोगे, लेकिन धन का उपयोग करोगे तो आपको अहंकार और सहकार दोनों साथ में मिलेंगे। कितना भी अच्छा काम करोगे, अंत में अहंकार आ जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी इस भ्रम में मत रहना कि हम धन से धर्म कर रहे हैं। आप कोई भी काम धर्म का कर रहे हो और उसमें पैसा लग रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं कोने में तुम्हारे कोई कर्म का निर्माण हो रहा है, शुभ कर्म या अशुभ कर्म। लेकिन उससे मुक्त होने के लिए आपको धर्म के पास जाना ही पड़ेगा। अगर बात सच्ची लगी है तो धन्यवाद।